अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मसल और उसकी टाइप्स की, जिसको आपने लाजमी देखना है। तो स्केलेटल मसल जो है बेसिकली अटैच हुए हुए होते हैं स्केलेटन के साथ, और ये स्ट्रेशन शो करते हैं, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वॉलंटरी इनएक्शन होते हैं, मतलब कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, और सिलिंड्रिकल शेप इनकी होती है, अनब्रांच होते हैं, और इनमें न्यूक्लियस जो है वो मल्टाई होता है, यानी कि ज़्यादा होता है एक से। ये मूवमेंट भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। तो स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ते हैं, जिसमें ये अटैच हुए हुए होते हैं बोन के साथ बाय कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं टेंडन, यानी कि टेंडन के साथ ये ग्लू टाइप के एक टिश्यू कह सकते हैं हम, जो उसको अटैच करता है बोन के साथ। मसल जो है वो बने हुए होते हैं 1000 ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि मसल जो हैं किससे बने हुए होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो ये जो सारे बंडल ऑफ मसल हैं ये सराउंड हुए हुए होते हैं, या कह सकते हैं कि फोल्ड हुए हुए होते हैं, या रैप हुए हुए होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम, या हम इसको आउटर लेयर भी कह सकते हैं मसल की। तो एपीमाइसियम के अंदर जो है बहुत सारे और मसल फाइबर होते हैं और सेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं फेसिकल, यानी कि एक ग्रुप को हमने क्या कहा, फेसिकल। ये जो इलस्ट्रेशन आपको शो हो रही है इसमें आपको और ज़्यादा जूम इन करके दिखाया जा रहा है। तो अब जो फेसिकल्स हैं, यानी कि बहुत ईच जो ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो रैप हुए हुए होते हैं एक और मेम्ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर कह सकते हैं, या फेसिकल के अंदर कह सकते हैं, एक और मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत सारे मसल फाइबर और भी ज़्यादा रैप अप हुए हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। यानी कि ये बहुत सारे जो है मसल जो हैं ये बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बने हुए होते हैं, या सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और ये रैप अप होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, जिसकी हम लेयर्स के नाम दे दिए हैं, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम। तो अब यहाँ तक जो है ये हमारे जो हैं कह सकते हैं कि जो मसल फाइबर्स हैं ये सारे फोल्डेड हुए हुए थे। अब बात आती है इसके सेल की, तो हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे मसल फाइबर का, कि भाई जो एक मसल फाइबर है, जो एक ही मसल फाइबर है, वो कितनी क्या क्या चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, कि इन पे कंपोज होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो मसल फाइबर जो है ये इलोंगेटेड होते हैं, मीन्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक शेप में होते हैं, अलाइन लीनियरली, और ये लीनियरली एक दूसरे के साथ जो है अलाइन हुए हुए होते हैं, ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। अब मसल फाइबर में क्या होता है, जैसे कि हमारा सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से मसल फाइबर जो है एक अलग तरीके का मसल का सेल है। सारे सेल अलग होते हैं, मसल फाइबर के सेल अलग होते हैं। जैसे किडनी का सेल होता है, किडनी का जो एक यूनिट होता है, सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इसी तरीके से मसल का जो सेल होता है उसको हम कहते हैं मसल फाइबर। अब इसमें क्या होता है कि सार्कोलेमा मतलब जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, लेमा से आप समझ लो मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन होती है, सार्कोप्लाज्म, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है सेल में, इसी तरीके से इसमें होता है सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई जो है वो बहुत सारे होते हैं, मायोफिब्रिल जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे होते हैं, और सेल्यूलर ऑर्गेनेली बाकी के भी होते हैं। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको सारी चीज़ें जो है लेवल करके दिखाई गई हैं, इसमें भी आपने ज़रूर गौर फरमाना है। तो मसल फाइबर जो है इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। मसल फाइबर एक सेल होता है मसल का, और इसके अंदर मज़ीद जो है वो फाइबर्स होते हैं, जिसमें रेगुलरली रिपीटिंग यूनिट्स सार्कोमेयर्स जिनको हम कहते हैं, उसकी चेन बनी हुई होती है। यानी कि मसल फाइबर है और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूनिट्स जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं रिपीटेडली आ रहे होते हैं। इलस्ट्रेशन में आप देखें तो ये एक मसल सेल है, और मसल सेल यानी मसल फाइबर के अंदर एक और हमने बाहर यूनिट निकाला है, जिसको हम कह रहे हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल किस चीज़ से मिलके बना है, सार्कोमेयर से। सार्कोमेयर का एक यूनिट, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये इलोंगेटेड चेन बना रहे हैं। तो सार्कोमेयर जो है इसमें बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो मायोफिलामेंट्स जो हैं, यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि दो तरीके के फिलामेंट लिखे हुए हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। तो मायोफिलामेंट दो प्रोटीन के ऊपर, यानी कि थिक और थिन फिलामेंट के ऊपर जो है कंसिस्ट हुए हुए होते हैं। मायो समझ लें मसल, और फिलामेंट्स प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह के होते हैं इसमें प्रेजेंट, थिक होता है और थिन होता है। जो थिन फिलामेंट है उसको हम कहते हैं एक्टिन। एक्टिन हम कहते हैं थिन फिलामेंट को।
थिन फिलामेंट एक्टिन होता है। और इसका जो थिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो कितना होता है 7 to 8 नैनोमीटर, ये इसका डायामीटर होता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ट्विस्ट हुआ हुआ होता है, आपको इलस्ट्रेशन में दिख रहा होगा। तो ये ट्विस्ट हुआ हुआ होता है, आपस में एक दूसरे के साथ डबल स्ट्रैंड होता है। इसके अंदर 2 और प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ट्रोपोमायोसिन जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इलस्ट्रेशन में आपको दिख रहा है कि ये एक थिन फिलामेंट है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट ही है, और ये ट्विस्ट हुआ हुआ एक दूसरे के साथ, डबल स्ट्रैंड है इसकी। इसके ऊपर एक थ्रेड लाइक है ना जो रैप अप हुई हुई है, जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं। बॉल लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर का, जिसको हम ट्रोपोनिन कह रहे हैं, और जो बाकी के ग्रीन है उसको हम एक्टिन कह रहे हैं। ठीक है, तो थिक फिलामेंट जो है उसको हम कहते हैं मायोसिन। थिन फिलामेंट को हम कह रहे थे एक्टिन, और थिक फिलामेंट मायोसिन। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये लाई बिटवीन थिन फिलामेंट एक्टिन, यानी कि एक्टिन जो है उसके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है, ये लाई करता है। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो कैसी होती है कि ये अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड बना लेते हैं। यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन में देखें कि हमने एक सार्कोमेयर लिया है। सार्कोमेयर ये जो आपको जिगजैग लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर दूसरी जिगजैग लाइन तक एक सार्कोमेयर है, एक यूनिट है। और इसके अंदर 2 तरह के फिलामेंट्स हैं, जिसको हम एक को कह रहे हैं थिक और एक को कह रहे हैं थिन। थिन को हम कहते हैं एक्टिन, जिसमें 2 तरह के और फिलामेंट होते हैं, और दूसरे वाले को हम कह रहे हैं थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन होता है। अब ये कैसे आ रहे हैं कि लाइन बनी हुई है, इसके साथ जो है वो एक्टिन लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो मायोसिन आ रहा है। तो ये आपस में जहाँ जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डार्कर रीजन, और जहाँ जहाँ पर ये एक्टिन जो है वो अकेला है उसको हम कहते हैं लाइटर रीजन। तो यहाँ पे जो आपको एक और डायग्राम नज़र आ रही है, इसको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टिल देन